हेलो वेलकम टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, फिट, फाइन, हेल्दी, वेल्दी एंड फिट। सो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं पिक अ कार्ड रीडिंग की आपके साथ क्या होने वाला है जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में। ठीक है, तो ये क्वार्टर हाफ मंथ की रीडिंग होने वाली है। जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों में आपके साथ क्या होने वाला है। तो आज आपको अपनी राशि को सेलेक्ट करना है। आपकी जो राशि है, आपके जॉडियक्स, उनको चूज करिए। आपके सामने है स्क्रीन पर पाइल 1 एंड पाइल 2। पाइल 1 में है आपके लिए आपकी राशि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो। यदि पाइल 1 में है आपकी राशि तो आप पाइल 1 को सेलेक्ट करिए। और यदि आप पाइल 2 में है आपकी राशि, आपका जॉडियक साइन तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस, तो आप पाइल 2 को चूज कर लीजिए। ठीक है। सो गाइस, यदि आपको अपना रियल नेम, रियल राशि, जॉडियक साइन मालूम है तो आप पाइल 1, पाइल 2 में जिसमें भी आपकी राशि है उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। और यदि आप लोगों को अपना राशि, अपना जॉडियक साइन नहीं मालूम तो पाइल 1, पाइल 2, 1 नंबर एंड 2 नंबर करके आप किसी भी एक नंबर को पिक कर लीजिए। तो देखते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च तक के जो ये क्वार्टर हाफ मंथ्स हैं आपके लिए, इनमें आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने अपनी पाइल को सेलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले पाइल 1 के लिए जानेंगे कि क्या होने वाला है आपके साथ इन 3 महीनों में। हेलो वेलकम टैरो चैनल पर आपका स्वागत है। पाइल नंबर 1, तो जिन लोगों की भी राशि है पाइल 1 में, जिन्होंने पाइल 1 को पिक किया है, यदि आपकी राशि है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो एंड वर्गो, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 मंथ में आपके साथ क्या होने वाला है। तो क्या होने जा रहा है पाइल 1, तो जिन लोगों ने अपनी राशि को पिक किया है ना, बता दूं, इट्स वेरी गुड रीडिंग। पाइल 1 आपके लिए ना इन 3 महीनों में, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। यहाँ एक चीज़ तो मैं बता दूं क्लियरली क्लियरली, रीयूनियन होने का टाइम आ गया है आप लोगों का। स्पेशली आज ये रीडिंग उन लोगों के लिए है ना जो किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में ब्रेकअप से गुजरे थे, बहुत एक पेनफुल कंडीशन से किसी के साथ रिलेशनशिप में वो गुजरे, रिलेशनशिप बहुत टूटकर बिखरा। तो अब बता दूं कि इन 3 महीनों के अंदर आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। यहाँ एक क्लियरली साइन ये है कि न्यू बिगिनिंग हैपनिंग सून इन यूर लाइफ विथ यूर लव पार्टनर। ठीक है, आप दोनों की जो है रीयूनियन होने वाला है बहुत जल्दी। आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन होने जा रहा है। ठीक है, ये वो पर्सन जिनके साथ आप ब्रेकअप में हो, जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप कहीं ना कहीं वेट और इंतज़ार भी कर रहे हो, आप कंफ्यूज्ड हो कि पता नहीं कि ये पर्सन आएंगे कि या नहीं आएंगे। तो मैं एक बात आज आपसे क्लियरली कह दूं पाइल 1, बिल्कुल ये पर्सन आएंगे और 100% श्योर ज़रूर आएंगे वापस। ये पर्सन आने वाले हैं और ये आने वाले हैं एक प्यारा सा ऑफर लेकर, आपके लिए कमिटमेंट लेकर, और ये इनसे आपको कमिटमेंट मिलने वाला है। और स्पेशली अगर कह दूं तो ये पर्सन के साथ आपका जो कमिटमेंट होगा वो मैरिज को लेकर कमिटमेंट होने वाला है। ये पर्सन आपको मैरिज का कमिटमेंट देने वाले हैं। इन 3 महीनों के अंदर आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। ठीक है, लव रिलेशनशिप में जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी गड़बड़ी, जो भी खराबी हुई है, ब्रेकअप हुआ है, तो न्यू बिगनिंग बहुत जल्दी हो रही है। आप में से कई लोगों के जो पार्टनर हैं वो आने वाले हैं इन 3 महीनों के अंदर। ठीक है, आपके साथ ये होने वाला है और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं। इस पर्सन का जो डिसीजन होगा क्लियर एंड कट, क्लैरिटी के साथ, बिल्कुल ट्रस्ट वर्दी। आप इस व्यक्ति पे ट्रस्ट कर सकते हैं, अगर मैं कहूँ तो विश्वास कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियरिटी के साथ ये पर्सन जो है आपको
क्लियर क्लियर आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं, आपको जस्टिस देने वाले हैं। और ये जस्टिस होने वाला है मैरिज के कमिटमेंट के साथ। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि लव मैरिज आप लोगों की जो है वो होगी। ये पर्सन, लवर्स का कार्ड है, ट्रू लवर्स की जोड़ी आई है, सन का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है। कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपका चाहे मतलब आप इनके क्या हो, भाग्य हो, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ना कहीं हो सकता है कि पहले बहुत कंफ्यूज थे आपको लेकर, ये पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहा है। इस पर्सन ने आपको धोखा भी दिया, लेकिन बाद में इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई, क्योंकि इस व्यक्ति के साथ आपका सोलमेट का भी रिलेशनशिप है, ठीक है। सोलमेट के साथ कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक्स चीज़ें यहाँ पर को हो गई, जिसकी वजह से रिलेशनशिप क्या हुआ, खराब हुआ, टूट कर बिखर गया। और कहीं न कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग इस पर्सन के अंदर, कन्फ्यूज़न, ठीक है, कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न में ये रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ है कि आप लोगों का जो रिश्ता था प्यारा-सा, वो कहीं न कहीं क्या हुआ, टूटा। ये पर्सन ने आपको क्या है, धोखा दिया, लेकिन बाद में इस पर्सन को ये अपनी गलती का बिल्कुल पूरी तरीके से एहसास हो गया है कि इन्होंने जो है कहीं न कहीं अपने भाग्य को ही धक्का मारा है। इन्होंने जो धोखा किया है, वो अपने भाग्य के साथ जो है क्या किया है, धोखा किया है। तो ये जो विश्वासघात हुआ है, अपने भाग्य के साथ हुआ है, अपनी डेस्टिनी के साथ। इन पर्सन को पता है कि आप जो ना कहीं न कहीं इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहे हो, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली। ये आपको अपना भाग्य मानते हैं। और ये जो एक इक्वलिटी, एक गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में होना चाहिए था, आपको दे नहीं पाए। और ये पर्सन ना इसीलिए क्या है, आपके लिए जो है एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। न्याय आपके साथ करने वाले हैं, एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर को होने वाली है। और कहीं ना कहीं इस लव रिलेशनशिप में आपको जो है सफलता मिलने वाली है। तो ये जनवरी टू फरवरी एंड मार्च, ये 3 महीनों के अंदर जो आपके साथ होने वाला है ना, कि आपका जो लव इशू प्रॉब्लम था वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपका जो वेट है, आप इस पर्सन की जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वेट का भी कार्ड चला, प्रतीक्षा, तो वो इंतज़ार जो है वो ख़त्म होने वाला है। कई ऐसे लोग होंगे जिनको उनके पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग शुरू होगी, उनको ऑफ़र मिलेगा, कमिटमेंट मिलेगा, और स्पेशली एक मैरिज का कमिटमेंट होगा, ठीक है। तो कहीं न कहीं मैरिज तो आप दोनों की होकर ही रहेगी, क्योंकि इसीलिए भाग्य का कार्ड है, एम्प्रेस, जुड़ा हुआ है भाग्य आपके साथ। स्पेशली हेरोपेंट लव मैरिज को दिखाता है। हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते की ब्रेकअप की वजह कहीं न कहीं रिलीजन रहा हो, कास्ट या रिलीजन सेम ना होने की वजह से डिफरेंट इशू रहा। इनकी जो है, या तो घर में कोई मदर है या फिर कोई बड़ी सिस्टर है, जिन्होंने शायद कहीं न कहीं इस रिश्ते के लिए मनाही कही है, इस रिश्ते के जो खिलाफ यहाँ पर को खड़ी हैं, दिख रहा है। और जिनकी वजह से हो सकता है कि इस पर्सन को आपको धोखा देना पड़ा हो, रिजेक्ट करना पड़ा हो। कहीं न कहीं कुछ भी वजह यहाँ पर को हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन एक दिख रहा है कि कोई ना कोई इनके लेडीज़ कोई ऐसी है, कोई लेडी है इनके घर में, ठीक है, जिनको कहीं न कहीं आप दोनों का ये रिश्ता मंज़ूर नहीं है, जो इस रिलेशनशिप के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाली हैं। और कहीं न कहीं ये भी दिख रहा है कि इन्हीं की जो है घर पर चलती भी होगी। तो अगर यहाँ पर को ना, अगर आपकी मदर इन लॉ से इशू आ रहा था, ठीक है, होने वाली सास से, तो यहाँ पर वो इशू जो है अब ख़त्म होगा। कहीं न कहीं ये पर्सन दिख रहा है कि ये आपको जस्टिस तो देके रहेंगे, वो इक्वल गिव एंड टेक ये आपके साथ कर रहेंगे। कहीं न कहीं आपको धोखा देने के बाद इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो गया कि इन्होंने अपने भाग्य के साथ खिलवाड़ किया है, अपने भाग्य के साथ धोखा किया है। और यहाँ पर ये पर्सन दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में भी नज़र आ रहे हैं कि क्या करें अभी इस समय। इस पर्सन के माइंड में ना आप ही 24 घंटे चल रहे हो, आप ही 24 घंटे चल रहे हो। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं ना, आपको धोखा देने के बाद बहुत ज़्यादा रियलाइज़ेशन कर रहे हैं। इनके माइंड में बार-बार आप चल रहे हो, आपके साथ किया हुआ धोखा, आपके साथ किया हुआ धोखा बार-बार इस पर्सन के दिमाग को खरोच-सा रहा है। और ये पर्सन अपनी गलती को रियलाइज़ कर चुके हैं। तो कहीं न कहीं इस पेन से, इस मानसिक तनाव से ये पर्सन गुज़र रहे हैं। माइंड में आप 24 घंटे छपे हुए इस पर्सन के, ठीक है। कंपैरिज़न कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि कितने गलत हैं, आप कितने अच्छे पर्सन हो। आपके बारे में आ रहा है एम्प्रेस कार्ड, इज़ द एम्प्रेस इज़ मदर एनर्जी। आप इनके लिए कहीं न कहीं एक माँ की तरह हो, आपने इन्हें एक मदर की तरह प्यार किया है, बिल्कुल नर्चर किया है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को नर्चर करती है। आपने इनको इतना केयर दिया, इतना प्यार किया। और आपका जो प्यार था वो बिल्कुल सेल्फलेस, बिल्कुल निस्वार्थ था, आपने इनको प्यार किया। तो कहीं न कहीं उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ, इन्होंने एक सच्चे दिल के व्यक्ति का दिल तोड़ा है, उनको धोखा दिया है।
और आप जैसे व्यक्ति को इन्होंने जो क्या करा है ना, धोखा दे के बिल्कुल गलत किया है। ये जो धोखा है इन्होंने कहीं ना कहीं अपने दिल के साथ किया है, क्योंकि सोलमेट का कार्ड भी है, द लवर्स का कार्ड है, और यहाँ पर ये दिख रहा है कि इसी वजह से ये कंपैरिजन कर रहे हैं आपकी तुलना में, अपने आप को बहुत ज़्यादा छोटा ये पर्सन क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं कि ये एक धोखेबाज है, इन्होंने आपके साथ धोखा किया। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ना इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर को होने वाला है इस रिलेशनशिप में, इन 3 मंथ के अंदर अंदर, जनवरी फरवरी मार्च के इन 3 महीने के अंदर। और स्पेशली मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट मंथ फरवरी में ही इस पर्सन का आना आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा। हो सकता है कि वैलेंटाइन डे के दिन ये आपको प्रपोजल कर दे, या वैलेंटाइन डे पे नहीं भी तो आगे पीछे, ठीक है, लेकिन फरवरी के मंथ में ही कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि फरवरी मंथ हो सकता है, कुछ लोगों का मार्च मंथ। तो इस व्यक्ति के साथ आपकी कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग हो जाएगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आपकी इनर वॉइस भी गाइड करेगी, वो आपको इंस्पायर करेगी, आपको गाइड करने वाली है, बताने वाली है इस पर्सन को लेकर कि हाँ, कि कुछ ना कुछ तो क्या है होने ही वाला है बस, ठीक है। अभी जो जैसा चल रहा है उसके साथ आप चलते रहें, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 मंथ ये दिख रहा है कि आपके साथ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। और एक चीज़ मैं ये कह दूँ कि कुछ लोगों को यहाँ पर न्यू जॉब भी मिलने वाली है, उनको कहीं से न्यू जॉब का ऑफ़र आने वाला है, कोई न्यू जॉब उनको मिलने वाली है, ठीक है, ठीक है। किसी और जॉब में और करियर में अगर मैं कहूँ तो सफलता और सक्सेस उनको मिलने वाली है। और यहाँ लव रिलेशनशिप को देखकर आ रहा है कि मैनिपुलेशन तो आपके साथ हुआ ही, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी था, मैनिपुलेशन का कार्ड भी आ गया था कि इस व्यक्ति ने आपके साथ छल किया है। वही व्यक्ति दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन यहाँ पर को नज़र आ रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस वक्त ये पर्सन हर्मिट मोड में हो सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का एहसास भी इस पर्सन को करवाया जा रहा है। और सुखी सोल का कनेक्शन है, डिवाइनली कनेक्शन है, लवर्स का कार्ड है, एम्प्रेस भाग्य का कार्ड जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं वापस से इस पर्सन को तो आपकी ज़िंदगी में आना है, धोखा देकर जाएगा कहाँ, जो कि भाग्य तो आपके साथ ही जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग होने ही वाली है, आपको नेक्स्ट मंथ फरवरी में जो है कमिटमेंट मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ मैं कह दूँ कि आपके साथ एक चीज़ ये दिख रही है कि न्यू जॉब का ऑफ़र कुछ लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। भाग्य किस्मत जो है वो उनकी चमकने वाली है, कहीं ना कहीं से हो सकता है कि आपको पैसा मिल सकता है, या तो आपने किसी को अगर पैसा दिया था, किसी की हेल्प की थी, किसी की मदद की थी, अगर वहाँ से पैसा रिटर्न नहीं मिल रहा था तो वो वापस आपको मिलने वाला है, ठीक है। आपका पैसा जो आपने किसी की हेल्प की, आपने किसी को दिया कहीं पर या इन्वेस्ट किया था, तो वो पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं पर शेयर मार्केटिंग में भी आप हो सकता है कि शेयर मार्केटिंग भी कर रहे हो, कार्ड्स बता रहा है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपके शेयर मार्केटिंग में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो आपको पैसों का प्रॉफिट होने वाला है, आपको लाभ होने वाला है, ठीक है। और यहाँ न्यू जॉब मिलने वाली है, करियर में सफलता आपको मिलने वाली है, सक्सेस का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ तो मैं बता दूँ कि ये चीज़ तो बिल्कुल श्योरली होगी है कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में उनका ये पार्टनर जो उनको धोखा दे के गया है ना, उनके भाग्य के साथ जुड़ा है, वो आकर ही रहेंगे। और आपके साथ ये चीज़ होने वाली है कि न्यू बिगिनिंग होकर रहेगी। और यहाँ कुछ लोगों की तो जो है मैरिज होकर रहेगी, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है पाइल नंबर 1। आई होप कि आपको अच्छी लगी है, आपको पसंद आई है, आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। यदि अगर आप हमारे टैरो चैनल पे न्यू आए हैं तो टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाय बाय। पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 को पिक किया है, अपनी राशि को तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एंड मीन, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसेस। तो जिन लोगों ने अपनी राशि को सेलेक्ट किया है या नंबर 2 करके पाइल को चूज़ किया है, सो वेलकम, टैरो चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। सो क्या होने वाला है आपके साथ जनवरी फरवरी मार्च के इन महीनों में, तो चलिए बात करते हैं पाइल नंबर 2 राशि वालों। तो आप लोगों के साथ जनवरी फरवरी मार्च के महीने में ना चेंज आने वाला है, बदलाव, ठीक है। और बहुत कुछ नए तरीके से आपके जीवन में, आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है। आपकी लाइफ जो है न्यू तरीके से जो है शुरू होगी, फिर से एक नए तरीके से एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है आपके जीवन का, ठीक है। जो एक पड़ाव है, जो परेशानियों से, घड़ियों से गुजर रहा था, जिसमें कि आप बोझ तले अपनी ज़िंदगी को जी रहे थे, जिम्मेदारियों को निभाते निभाते थक गए थे, तो वो सब चीज़ों का
एंड होकर एक नया सर्कुलर वे पे एक न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो ये सर्कल जो है एंड हो रहा है, जो आपकी परेशानियों का, ज़िम्मेदारियों का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का समय था, जो आपने कर लिया है, जो बोझ आप लेकर चल रहे हो अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारा ओवरलोडिंग, आपने जो ये काम पकड़ा है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनका समापन हो रहा है, ठीक है? तो एक न्यू बिगिनिंग, आपकी लाइफ को रिलैक्सेशन मिलने वाला है, एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, एक न्यू अचीवमेंट की तरह आपकी लाइफ क्या हो रही है, जा रही है, ठीक है? और यहाँ दिख रहा है कि स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म आपकी लाइफ हो रही है, कहीं ना कहीं टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग इज द हीलिंग, आपकी जो है इनर सोल में क्या हो रही है, तो हीलिंग हो रही है, ठीक है? रिबर्थ का कार्ड है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है? स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मेशन है, हीलिंग आपके जीवन में आ रहा है, हीलिंग आपके साथ होने वाली है। अचानक से आप देखेंगे कि आपको किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, आपको अलग रहने का मन करेगा, शांत रहने का मन करेगा, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मन में एक शांतपन सा आएगा, कहीं ना कहीं किसी चीज़ के ध्यान में बहुत ज़्यादा हो सकता है, मेडिटेशन पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करें, मेडिटेशन करने का आपका बहुत मन करेगा, ध्यान करने का, अलग बैठने का, किसी की फालतू बातों में आपका मन ही नहीं लगेगा, आपका मन जैसे कहीं आप पार्टी में भी होंगे, आप किसी और ही चीज़ के ध्यान में जाएंगे, आपको किसी और चीज़ में ही आपकी इच्छा होगी, आपकी डिज़ायर उन चीज़ों में नहीं होगी। तो ये भी दिख रहा है कि किसी से आपको जो है किसी की तरफ से आपको कोई प्रपोजल भी मिलने वाला है, ठीक है? और चूंकि जजमेंट का कार्ड भी यहाँ पर को आया है, ठीक है? किसी लव रिलेशनशिप में ऐसा दिख रहा है कि लव रिलेशनशिप वालों की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में है और कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी से निकले हैं, ठीक है? मतलब कि आपको छोड़ा भी नहीं है, और अगर बात को छोड़ा भी नहीं है, लव रिलेशनशिप में ऐसा है कि अभी कहीं न कहीं ये पर्सन हो सकता है आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या आपसे कोई मनमुटाव आप दोनों में हुआ है, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये पर्सन आपको छोड़कर कहीं दूर चले गए थे, तो वापसी इस पर्सन की आने की है, ठीक है? और कहीं न कहीं कोई ऑफ़र जो है आपको किसी चीज़ का मिलने वाला है, ठीक है? यानी कि कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि आप किसी ऐसी चीज़ को मिस कर रहे हैं जो आपको नहीं मिली है, लेकिन आपको जो चीज़ नहीं मिली उसके बारे में आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ये कहा जा रहा है कि जो आपको ऑफ़र दिया जा रहा है, जो आपको प्रेज़ेंट फ़ॉर्म में चीज़ें मिल रही हैं, उनको आपको स्वीकार करने की ज़रूरत है, उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, जो आपको दिया जा रहा है, जो आपको मिल रहा है, वो नहीं जो आपके पास नहीं है। तो कहीं न कहीं उन चीज़ों की चिंता आप ना करें, ये आपसे क्लियरली क्लियरली कहा जा रहा है, इस चीज़ में अपना माइंड सेट रखें, ठीक है? तो जजमेंट आपकी तरफ आ रहा है। एंड पॉइंट नंबर 2 ये दिख रहा है कि कोई न्यू ऑफर, लव का रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में शुरू होने वाला है, ठीक है? न्यू बिगिनिंग होने वाली है। रीबर्थ का कार्ड है, जजमेंट का है किसी पर्सन के साथ, ठीक है? ये वही हो सकते हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है कि कर्मा का साइकिल, जो दूरी का, जो बातचीत नहीं हो रही थी उसका, ये जो पर्सन चले गए थे, मनमुटाव जो हो रहा था, ठीक है? तो रिलेशनशिप में जो एक इमोशनली दूरी आई थी, इमोशनली दूरी, ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपसे दूर वैसे गए थे, इमोशनल लेवल पर हो सकता है कि आपसे इन्होंने दूर जाने की कोशिश करी, भावनात्मक जुड़ाव ख़त्म करने की कोशिश की हो। तो यहाँ पर उस व्यक्ति के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग हो सकती है, ठीक है? ये अचानक से आपके साथ हो सकता है, ठीक है? आपके साथ होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ इस चीज़ की है, ठीक है? जनवरी-फरवरी मंथ के अंदर इस पर्सन का जो है आना हो सकता है, ठीक है? इनसे आपको हो सकता है कि कोई ऑफ़र मिल जाए। कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि पर्सन आगे हाथ बढ़ाकर आपको कुछ ना कुछ प्रपोज़ल ज़रूर देंगे, ठीक है? सबके साथ नहीं, कुछ लोगों के साथ होगा, मैं सबके लिए नहीं कहूँगी कि सभी के साथ ही होगा, ठीक है? और हाँ, ये प्रपोज़ल हो सकता है कि लव का ही नहीं हो, ये हो सकता है कि आपको कहीं से कोई जॉब भी ऑफ़र मिल सकती है, ठीक है? आपको कोई सामने से ऑफ़र ज़रूर दिया जाएगा, हो सकता है ये किसी जॉब का ऑफ़र हो, लेकिन हो सकता है कि आपको आपकी मनपसंद जॉब नहीं मिल रही है। अगर आपको आपकी मनपसंद नहीं मिल रही है, तो कहीं न कहीं उसे ईश्वर का एक संकेत समझें कि हो सकता है कि वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, जिसको आप चाह रहे हो, इसलिए आपको वो नहीं मिल रही है। आपको वो दिया जा रहा है जो आपके लिए सही है, ओके है। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं आप इस ऑफ़र को मिस ना कर जाएँ, ठीक है? चाहे ये जॉब से रिलेटिव हो या कोई आपके मन की ऐसी कोई चीज़ है जो आपको नहीं मिल रही है, लेकिन उसके बदले आपको कहीं न कहीं दूसरा कोई ऑफ़र मिल रहा है। तो आप उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं ना जो आपको नहीं मिला, आप उस चीज़ के पीछे लगे हैं, और जो आपको मिल रहा है सामने से आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, कहीं न कहीं इग्नोरेंस का कार्ड आ रहा है। तो आप उन चीज़ों को इग्नोर ना करें जो अभी आपके पास आ रही हैं, आपको मिल रही हैं। उनके लिए दिल से स्वागत करें, उनको रिसीव करें, ठीक है? अपनी इनर वॉइस को सुनें,
कहीं न कहीं चीज़ों को एक नए तरीके से, न्यू विज़न से आपको देखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और एक चीज़ ये दिख रही है कि कहीं न कहीं जो आर्थिक चिंता आपकी ज़िंदगी में है, वो दूर होने वाली है, ठीक है? तो ये एक चीज़ है कि आर्थिक चिंता, आर्थिक तनाव जो आपको है, वो कहीं न कहीं दूर होगा, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है, यानी कि आपके जो लव रिलेशनशिप है, उसमें अंडरस्टैंडिंग आएगी। कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि मनमुटाव कुछ ना कुछ हुआ है, कहीं न कहीं मन की बात एक-दूसरे की जो है मैच नहीं हुई है, और इसीलिए इसी वजह से जो अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक अंडरस्टैंडिंग आएगी। और स्पेशली जो लोग सिंगल हैं, तो मैं ये बता दूँ कि उनकी लाइफ में कहीं न कहीं एक रोमांस, न्यू लव रिलेशनशिप शुरू होने वाला है। और ये पर्सन अगर कहूँ तो अच्छे पर्सन होंगे, आपको हील करेंगे, और ये पर्सन जो होंगे इनके साथ सोलमेट ये आपके हो सकते हैं। मतलब मैं एक तरह से कहूँ काउंटर पार्ट होंगे आपके, ठीक है? काउंटर पार्ट ये पर्सन आपके होने वाले हैं, ठीक है? और दोनों की एनर्जी भी ऐसी आई है, किंग एंड क्वीन दोनों ही साथ में आए हैं, ठीक है? मतलब एक दूसरे के साथ काउंटर पार्ट हो आप, ठीक है? कहीं न कहीं आपकी चिंता भी दूर होगी, इनकी चिंता भी दूर होगी, आपस में जो मनमुटाव है, इधर-उधर करके जो मुँह करके आप बैठे हैं ना, स्पेशली अगर आप मैरिड भी हैं, तो यहाँ पर दिख रहा है कि मैरिड पर्सनों की ज़िंदगी में जो ऑलरेडी शादीशुदा है, कुछ ना कुछ आपसी मनमुटाव ज़रूर हुआ है। तो वो आपसी मनमुटाव दूर होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी, और आप दोनों के रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग आ रही है। तो न्यू तरीके से आप दोनों के रिलेशनशिप में शुरुआत होने वाली है, ठीक है? अगर आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है, कुछ भी गलत, अगर ऐसी कोई बात हुई है आपसी मनमुटाव में, कोई ऐसी बात जिसको लेकर आप जो है तनाव में हैं, या माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, या ये पर्सन तनाव में है, या कोई ना कोई ऐसी बात है जो बार बार खटक रही है एक दूसरे के मन में, कहीं ना कहीं एक दूसरे से आपने जो है मुंह फेर रखा है, तो दोबारा से जो मुंह फेरा है ना, वो एक दूसरे के समीप आप होंगे, ठीक है? जजमेंटल होगा, यहाँ पर कोई जजमेंट होगा। तो सबसे पहले आपको ये कहा जा रहा है कि आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, माफ़ करने की आवश्यकता है, तभी दोबारा से यहाँ पर कुछ अच्छा हो पाएगा। अगर आप माफ़ी नहीं कर पाएँगे, तो यहाँ पर को न्यू कैसे स्टार्ट होगा? तो रीबर्थ है, ठीक है? न्यू बिगिनिंग है, ठीक है? लाइफ़ चेंज होने वाली है। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस के बाद आपकी लाइफ़ में क्या हो रहा है, एक चेंज आ रहा है। आपकी डिज़ायर है कोई, तो वो डिज़ायर जो है वो पूरी होने वाली है, ठीक है? आपकी कोई मनपसंद डिज़ायर पूरी होने वाली है। गुड लक आपके साथ है, ठीक है? तो यहाँ आपके साथ जो चीज़ें होने वाली है कि मतलब ये घटना तो घटित होके रहेगी। दोनों ने मुँह फेरे हैं, दोनों पर्सन एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? मनमुटाव है। कहीं न कहीं आपके पर्सन या आपने कहीं के छोड़कर कहीं न कहीं चले गए, तो कहीं न कहीं दोबारा से दिख रहा है कि न्यू बिगिनिंग यहाँ पर को होने वाली है, ठीक है? चूँकि आप दोनों का जो वर्ल्ड का कार्ड बताता है कि दोनों का जो लाइफ सर्कल है वो एक साथ है, दोनों के लाइफ इवेंट्स एक साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आपसी मनमुटाव आए, कुछ पल की दूरी आए, लेकिन आपको दोनों को चलना एक ही जर्नी में है। आप दोनों की जो जर्नी है वो एक साथ तय है। चाहे आपसी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगी, तो आप दोनों को एक-दूसरे को कहीं न कहीं मनाएँगे आप, ठीक है? आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करेंगे, कहीं न कहीं एक-दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना आपके लिए जो है अच्छा होने वाला है, ठीक है? हो सकता है कि आप पेरेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि दोनों कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि बच्चों से रिलेटिव चिंताएँ आपको हो सकती है, ठीक है? आप पेरेंट्स हैं, बच्चों के फ्यूचर के लिए, करियर के लिए, या पैसों से रिलेटिव जो चिंता है, वो आपकी जो है कहीं न कहीं दूर होने वाली है, ठीक है? तो एक चीज़ तो ये है कि लव का मैं कहूँ तो प्रपोज़ल आपको मिलने वाला है, न्यू बिगिनिंग होने वाली है, ऑलरेडी शादीशुदा लोगों के बीच में जो मनमुटाव था वो दूर होने वाला है, ठीक है? तो रिलेशनशिप में एक अच्छा बॉन्डेज आने वाला है। और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी आ रहा है कि जो पर्सन उनको छोड़कर चले गए हैं ना, या फिर कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आप ठीक नहीं चल रहा है, तो कुछ लोगों का ये दिख रहा है कि वो रिलेशनशिप हमेशा के लिए ही ओवर हो जाएगा। अब ओवर हो जाने का मतलब यही नहीं है कि मतलब रिलेशनशिप में जो चीज़ ठीक नहीं चल रही है वो ओवर होगी, ठीक है? यानी कि रीबर्थ का कार्ड भी है, क्योंकि मतलब कुछ बुरा जो है वो ख़त्म होकर और एक नए तरीके से न्यू विज़न का कार्ड भी है, तो रीबर्थ का कार्ड है। मतलब फिर किसी चीज़ का जो बुरी चीज़ें हैं या कुछ बुरी आदतें उनका ख़त्म होकर एक नए तरीके से चीज़ों का शुरू होना। यानी कि आपके रिलेशनशिप में जो चीज़ें बुरी थीं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो ख़त्म होंगी, वो ओवर होंगी, और उसके बाद रीबर्थ होगा, एक नए तरीके से दोनों क्या करेंगे, आप शुरुआत करेंगे, ठीक है? तो
ये बहुत अच्छा है, ठीक है। मैच्योरिटी कहीं न कहीं अंडरस्टैंडिंग आने वाली है, ठीक है। ये एक चीज़ बहुत अच्छी आई है, ठीक है। अपनी इनर सोल के साथ बहुत ज़्यादा आप कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। और स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म आपकी लाइफ में होने वाला है, ठीक है। ये एक चीज़ तो यहाँ पर को मुझे दिख रही है कि ट्रांसफॉर्म होने वाला है। कहीं न कहीं आपके विज़डम में बहुत ज़्यादा जो है वृद्धि होने वाली है, ठीक है। नॉलेज काफ़ी गेन करेंगे आप, कहीं न कहीं 3 महीनों के अंदर आपको कहीं न कहीं स्पिरिचुअली नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी। आपकी नॉलेज में आपकी या जिस वर्क को करते हैं उसमें एक अलग सा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। किसी काम में आपको बहुत अच्छी अनुभवशील आप बनेंगे, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज, काफ़ी ज़्यादा विज़डम, ज्ञान आपको प्राप्त होगा। तो एक बहुत अच्छा बिग हैप्पी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है। यू आर रेडी, यूनिवर्स कह रही है कि आप रेडी हैं, बिल्कुल रेडी रहें। एंड सब कुछ आप पर निर्भर करता है। देखिए अब यहाँ पर को आप पर निर्भर करता है, ये इस चीज़ के लिए है कि सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। आप पर निर्भर करता है मतलब कि जो चीज़ें फिर से रीबर्थ हो रही हैं, ठीक है। तो क्या आप उसे नए तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। क्या आप पिछला सब कुछ माफ़ करके आपसी मनमुटाव को रिलेशनशिप में दूर करके एक मौका एक दूसरे को देंगे, चांस देंगे। तो मतलब ये आप पर निर्भर करता है कि आप देना चाहते हैं या नहीं। तो ये चीज़ तो पॉसिबल है कि बिल्कुल ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि दूसरों से आप मदद के लिए पूछें। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो दूसरों के लिए मददगार हो, सहायक हो। तो अपनी उस एनर्जी को दूसरे की मदद में ज़रूर लगाएं, ठीक है। अगर किसी की आप मदद हेल्प कर सकते हैं, इससे जो आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, आपकी लाइफ के जो कुछ ऐसे फेज़ हैं, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होंगे। ये कहीं न कहीं इस चीज़ से रिलेटिव एक कार्ड यहाँ पर को आया है, ठीक है। तो ये एक चीज़ दिख रही है, किसी नई चीज़ की यहाँ पर शुरुआत आपकी ज़िंदगी में हो ही रही है, ठीक है। और एक चीज़ ये भी है कि ट्रैवलिंग का भी कार्ड है, ठीक है। तो कहीं न कहीं ट्रैवल आप कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि इस समय आप कहीं ट्रैवलिंग पे जा सकते हैं, एक लंबी ट्रैवलिंग। और कहीं न कहीं अपने आप के लिए हो सकता है कि हीलिंग के लिए। एक तरफ से ये दिख रहा है कि व्यक्तिगत उपचार आपको मिल रहा है, हीलिंग आपको जो है मिल रही है, ठीक है। हील आप होने वाले हो। कहीं न कहीं जो आपका मन बहुत ज़्यादा उदास रहता है ना, तो वो कहीं न कहीं हील होने वाला है, ठीक है। और ये एक चीज़ मैं ये कह दूँ तो किसी चीज़ में एक विशेष उपलब्धि, ठीक है, विशेष उपलब्धि हो सकता है कि स्पिरिचुअल लेवल पर, हीलिंग लेवल पर आपको एक विशेष उपलब्धि जो है मिलने वाली है। तो इस चीज़ के लिए आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो ये एक चीज़ है कि किसी लाइफ का एक फ़ेज़ तो आपका सर्कल पूरा हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक न्यू साइकिल जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपके साथ होने वाला है, ठीक है। पाइल नंबर 2। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी सिचुएशन। यदि मैच कर रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। साथ में अगर आप लोग टैरो चैनल पे न्यू आए हैं तो टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाय बाय, पाइल नंबर 2।